सो गाइज आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। कितने लोग पहले से पैसिव वॉइस पढ़े हैं? ओके, तो जो लोग पढ़े उनको कॉन्सेप्ट ज्यादा आसानी से क्लियर होगा। जो लोग नहीं पढ़े वो यूट्यूब पे जाके रिवाइज कर सकते हैं। पहले हम जाने कि पैसिव वॉइस है क्या। हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं, वाक्य बनाते हैं, आंख बंद करके वाक्य बनाने लगते हैं जब बोलना होता है, बट हमें ये नहीं पता है कि बना क्या रहे हैं। तो आपको पहले वाक्य को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक छोटा सा डिफरेंस है। पहले हम हिंदी जाने, एक्टिव वॉइस की हिंदी क्या होती है? व्हाट इज एक्टिव वॉइस? नोबडी नोज। सुनील, OMG, एक्टिव वॉइस की हिंदी क्या होती है? करेक्ट, कृतवाचक। कृत मतलब जिसका मालिक करता हो। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, कौन पढ़ाता है? ये क्या है? मैं करता है ना। ये कृतवाचक एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कर्ता ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसलिए पैसिव की हिंदी क्या होती है? कर्मवाचक। इसमें कर्म से वाच्य हो रहा है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, एक्टिव। तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, पैसिव वॉइस। पहचान लिया? सिट डाउन। पहचानना इंपॉर्टेंट है, आंख बंद करके बनाना नहीं। जब आप पहचान लेते हैं तब आपको रूल्स परेशान करते हैं कैसे बनाए। तो हम लोग पढ़ेंगे आज डायरेक्ट पैसिव वॉइस। क्या पढ़ेंगे? कैसे पैसिव वॉइस में वाक्यों को डायरेक्ट बनाएं। एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट दूसरा फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट पैसिव वॉइस सीखना चाहेंगे? थोड़ा सा ये स्पेशल भी होगा आपके लिए। कोई भी वाक्य आप फ्रेम करते हैं तो आपका वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है? SHVO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब ऑब्जेक्ट। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको पता होता है कि टेंस से हमको हेल्प लेनी है, क्योंकि टेंस का ही पैसिव कन्वर्जन है। तो आपने टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ता है, ती है। पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, अब परफेक्ट में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये तो टेंस है और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आपने टेंस का फ्रेम बनाया है और इसी फ्रेम पे आप टेंस का वाक्य प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, इसका 12 हिंदी में कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, साफ बोलने का कष्ट करें। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें मैं तुम्हें मैं तुम्हें मैं तुम्हें तो आपने एक वाक्य को 12, 9 और 12 में कन्वर्ट कर लिया। सेम सेंटेंस। ऐसे पहले हिंदी के वाक्य को आप 12 हिंदी में लिखें। जब हिंदी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो देन ओनली गो टू इंग्लिश। हम सीधे इंग्लिश पे जाते हैं, हमारी हिंदी नमस्ते है। हिंदी पे कॉन्फिडेंस डेवलप करें, फिर इंग्लिश आपको मदद करेगी। हिंदी में बन गया, फिर इंग्लिश पे जाएं। इसी कॉन्सेप्ट पे हम पैसिव वॉइस पे चलते हैं कि ये तो टेंस है। अब एक्टिव से पैसिव में हिंदी में क्या डिफरेंस पड़ रहा है? तो एक तरीका है जिससे आप 90% करेक्ट पैसिव वॉइस पढ़ सकते हैं शॉर्टकट में। 100 नहीं, 90%। हिंदी के पैसिव वॉइस में जब भी आप टेंस को कन्वर्जन करते हैं तो उसमें एक एडिशनल हिंदी ऐड हो जाता है, जा। तो जा ये 100% नहीं है, फिर से कह रहा हूं 90% करेक्ट वर्जन है। इससे कॉन्फिडेंस बनेगा, कहीं कहीं कंफ्यूजन रहेगा। 90% कमांड कर लें, 10% एडिशनल बताऊंगा। अब क्रिया को ऑब्जेक्ट के थ्रू कराना है तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम्हें पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा। तो अगर यहां सब्जेक्ट लिखें, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तब ये जाता है आपको पहचान मिल रही है। क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाना। ऑब्जेक्ट क्या है? अब आपको इसमें मिला मेरे द्वारा। ये ऑब्जेक्ट
क्या उससे भी एडिशनल फॉर्मेट है सभी ऑब्जेक्ट के बाद, क्योंकि कभी कभी डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तुम्हें मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो फिर तुम्हें यहां रख के अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी तुम्हें पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा, इसलिए कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। तुम्हें पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, यहां कोई दिक्कत है? इसको पहले हम फ्रेम में करेंगे। सब्जेक्ट का घर अलग, हेल्पिंग वर्ब का घर अलग, वर्ब और ऑब्जेक्ट का घर अलग। घर अलग होने का फायदा क्या है? रोज रात में किसके घर में जाते हैं बॉयज? एक दिन किसी और के घर में घुस के देखिए। रोज जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक दिन दूसरे घर में जाइए, अगले दिन आप कहीं और पाए जाएंगे। इतना फर्क है अपने घर में जाने। सेम फ्रेम है आपका, अगर हम सब्जेक्ट के घर में सब्जेक्ट रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा घर चेंज करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आया एग्जांपल? तो आपको पहले सबका घर डिराइव करना है। आपने समझ लिया, तुम्हें पढ़ाया जाता है मेरे। स्ट्रक्चर क्लियर है? अब हम सीखते हैं कि एक ही वाक्य को सभी टेंस में कन्वर्ट करने पे क्या अंतर हिंदी में आता है। राइट? तुम्हें पढ़ाया जाता है, हमने देखा कि तुम्हें 12 टेंस में तुम्हें क्या हिंदी क्या होगा? सेम है। पढ़ाना 12 टेंस में सेम है, मेरे द्वारा सभी टेंस में क्या चेंज हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस कहां होगा? और कोई चेंज हो नहीं रहा है तो दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पढ़ाया जाता है। अब देखिए ये सब फिक्स्ड है हेल्पिंग वर्ब टेंस वाले, आपने एडिशनल क्या किया? तो सब में आपको क्या ऐड करना है? जा, मतलब पैसिव वॉइस जा। जा टेंस की पहचान में ऐड करते ही आपका पैसिव वॉइस तैयार हो जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तुम्हें पढ़ाया, सुनाई नहीं दिया, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया, ठीक है। कंटिन्यूअस में आते हैं, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया, परफेक्ट, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया। तो आपने देखा कि एक ही वाक्य को आपने पैसिव में कन्वर्ट कर लिया। परफेक्ट कंटिन्यूअस हम नहीं बनाते, 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का बाद में डिटेल करेंगे। तो क्या हम एक वाक्य को 8 पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जो आपको अब यहां पे एक स्टॉप ले लेना है पढ़ने में, कि जब आप ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू करें, पहले 5 वाक्य नॉर्मल सा वाक्य लेंगे। तुम्हें पढ़ाया जाता है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, वह झूठ बोलती है, बच्चे खाना खाते हैं, तुम्हारे चाचा विधायक है, तो ऑब्जेक्ट कहां हुआ फिर? उसमें तो क्रिया है नहीं, तो गाने पे चले आए आप। अब जमाना गया, चाचा विधायक है तो लाभ मिल जाएगा, चाचा का भी क्लास लग जाएगा, योगी सरकार है। तो यहां आपने देखा कि एक ही वाक्य को आपको कन्वर्ट करना है, तो आप 5 वाक्य लेके पहले हिंदी पे कन्वर्जन करेंगे, हिंदी पे कॉन्फिडेंस बनाएंगे। ये एक स्टेप क्लियर है सभी को? श्योर? ये एक स्टेप कमांड करने के बाद सेकेंड स्टेप पर इंग्लिश में आते हैं। पहले ही आ जाएंगे तो 2-4 वाक्य बनेगा फिर, ठीक है? गो स्टेप बाय स्टेप। अब हमने एक वाक्य को कन्वर्ट कर लिया और एग्जाम्पल के रूप में 5 वाक्य को ऐसे ही 5 पेज पे अलग अलग कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड स्टेप हमारा पढ़ने के लिए होगा इसका इंग्लिश बनाना। यहां आते, तुम्हें के इंग्लिश यू, मतलब 8 टेंस में खत्म। पैसिव वॉइस का नाम आते ही याद रखना है, मेन वर्ब हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, याद रहेगा। पैसिव वॉइस में वर्ब का मेन फॉर्म, जो मेन वर्ब वो कौन सा रूप होगा? ओनली थर्ड। तो पढ़ाना के इंग्लिश टीच, टॉट, टॉट। तो आपने देखा कि 8 में आपने वर्ब का फॉर्म थर्ड रखा, टॉट। ऑब्जेक्ट है नहीं, मेरे द्वारा क्या इंग्लिश हो जाएगी इनकी? बाय मी। क्योंकि प्यार से हम पैसिव वॉइस को बाई धरना कहते हैं, बाई का प्रयोग इसमें ज्यादा होता है।
इसलिए कॉन्सेप्ट ये भी है पहचानने के लिए, बट ये कंपलसरी, अगर बाई मी हटा दे तो भी ये पैसिव वॉइस है। यू आर टॉट, इतना भी पैसिव वॉइस है। बाई आएगा तो बाई लगाएंगे, और नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। बाई धरना है, बट बाई इज वन ऑफ द प्रीपोजिशंस। ये एक प्रीपोजिशन है, ऐसे कई प्रीपोजिशन प्रयोग होते हैं वाक्य पे, वर्ब के आधार पे चेंज होते जाते हैं। यू विल बी गिवन डिटेल। अभी आते हैं, तो हमने सब्जेक्ट कर लिया, वर्ब कर लिया, ऑब्जेक्ट कर लिया। अब बचा क्या हमारे पास? ये टेंस का तो हमने याद करा था, इसका पैसिव वॉइस अलग है, इसकी इंग्लिश यहां अलग होती है। ध्यान दीजिएगा, 2 लाइन में खत्म हो सकता है। डू डज का पैसिव वॉइस चेंज होता है इज एम आर में, तो यू के साथ क्या लगेगा? यू आर। अब आपको पता है कि पास्ट टेंस प्रेजेंट का सेकेंड फॉर्म होता है। लाइफ टाइम एक लाइन में याद रखिएगा, सभी पास्ट टेंस प्रेजेंट के सेकेंड फॉर्म होते हैं। तो यू आर, आर का पास्ट क्या होगा? वाज वर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, क्या ऐड करेंगे? क्या लगेगा? वर। गागे की इंग्लिश आपको शुरू से पता है, शैल और विल होते, यू के साथ विल, और पैसिव एडिशन है तो उसमें बी का प्रयोग करते हैं, यू विल बी। इज एम आर रहा है, सेम है, यू के साथ आर, और कंटिन्यूअस टेंस में हम ऐड करते हैं बीइंग। पास्ट कंटिन्यूअस में आर का क्या हुआ था? वर। वर के साथ क्या ऐड होगा? बीइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और फिर बीइंग। तो यहां एक हंसने योग्य बात हम कर सकते हैं, यू विल बी बीइंग, 2 बार बी का प्रयोग हो रहा है, 2 बी वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। क्यों? 2 बी एक साथ नहीं रख सकते हैं, बाल वाल गायब हो जाएगा। तो ऐसा नियम यहां पे भी लागू हो गया, मतलब लाइफ में आपके नहीं है, ग्रामर में भी लागू है, 2 बी नॉट अलाउड। तो आपने क्या किया? इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया। चुका है कि इंग्लिश पहले से पता है, हैज और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, और चूंकि बी का एडिशन हो रहा है तो बी का कौन सा फॉर्म लगेगा? हैव बीन। ओके, चुका था हैड, और पैसिव वॉइस पे क्या ऐड हो गया? बीन। चुका होगा शैल हैव, विल हैव, यू के साथ क्या लगेगा? विल हैव। एडिशन क्या हो गया? बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहले से ही हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है, और 2 बार बीन नहीं बच सकती है, 2 बीन नहीं लगा सकते, इसलिए तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता, मतलब पैसिव बनेगा ही नहीं। इंटरनेशनल फॉर्मेट पे बनता है, न्यूज़पेपर ऐड करेंगे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इंटरनेशनल फॉर्मेट पे बनता है कंटिन्यू टू बी का प्रयोग करके। बट आप नेशनल पढ़ रहे हैं, लोकल पढ़ रहे हैं, सो यू हैव टू गो थ्रू बुक के हिसाब से पढ़ना है। तो आपने देखा जाता है, किताब से आप अटैच कर लीजिएगा इसको, जाता है कि इंग्लिश इज एम आर, जाता था जाएगा, जा रहा है इज एम आर बीइंग, जा रहा था जा रहा होगा, नो चेंज, जा चुका है जा चुका था जा चुका होगा। इसको आप फिंगर्स पे याद कर सकते हैं। शॉर्टकट बताऊं इसका? शॉर्टकट टेंस का पाम चार्ट याद है? इसमें तो नाउन एडजेक्टिव बनता नहीं है, ये पाम चार्ट याद है? पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं पाम चार्ट टेंस का। कैसे याद करना है? डू डज इज एम आर, डिड, बस अब नहीं बदलना है, ध्यान दीजिएगा। डू डज इज एम आर में बदल गया, डिड, बस अब बदलेगा नहीं, प्लस होगा। विल शैल है प्लस बी, इज एम आर चूंकि कंटिन्यूअस है आईएनजी ऐड होना है, प्लस बीइंग, वाज वर प्लस बीइंग, विल बी शैल बी, नो चेंज, हैव हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मतलब टेंस में कोई चेंज, हिंदी में चेंज हो रहा है और ये 2 जगह चेंज हो रहा है। मैं शॉर्टकट में ऐसे करता हूं, बी बीइंग बीन,
बी बीइंग बीन, क्योंकि बी का ही रूप इज एम आर होता है, बी का ही सेकंड फॉर्म वाज और होता है। तो बी बीइंग बीन, तीन शब्द में, तीन वर्ड में आप पैसिव वॉइस को हमेशा याद रख सकते हैं अगर टेंस तैयार है तो। बी बीइंग बीन, नो चेंज, यहां दो जगह बदलाव है। फिर से बता रहा हूं, डू डज इज एम आर में कन्वर्ट हो गया, डिड बस, अब पाम चार्ट याद है, एज इट इज, विल बी शैल बी, प्लस बी हो गया ना, विल शैल में प्लस बी प्लस बीइंग प्लस बीन, दैट इज इट। तो हिंदी के साथ आपने कन्वर्जन सीखा और एक वाक्य को यहां बनाया है। अब चलते हैं इंग्लिश में कैसे उसे प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी समझे फिर से, तुम्हें पढ़ाया तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, हिंदी में है, बट आप कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, मेरे द्वारा को छोड़ दीजिए, बाद में ऐड करते हैं। तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता था, यू वर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, यू विल बी टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें पढ़ाया जा रहा था, तुम्हें पढ़ाया जा रहा होगा। क्यों नहीं चेंज? लड़कों को ये जल्दी याद होगा नहीं, क्योंकि दो बी एक साथ नहीं रख सकते, ग्रामर में भी। ओके, तो यू बताइए, यू नो चेंज, फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज। ओके, परफेक्ट पे आते हैं। तुम्हें पढ़ाया जा चुका है, यू हैव बीन टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा चुका था, तुम्हें पढ़ाया जा चुका होगा। तो क्या मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? रेज योर हैंड। जिनका टेंस तैयार है उनको तो समझ में गारंटी आ जाएगा। ओके, तो आपके समझ में आना, ये मेरा काम पूरा हो गया। अब आप समझने के बाद इसको कैसे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इस पर कैसे कमांड कर रहे हैं, हाउ डू यू कॉल दिस थॉट्स ओवर इट, ये आपका कॉल है। कैसे करना है? एक वाक्य लिया, हिंदी में कन्वर्ट किया, समझ में आ गया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया, समझ में आ गया, प्रैक्टिस करी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब कैसे इसको हम कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करेंगे कि यस, बोलते समय द मोमेंट यू आर गिवन अ टास्क टू स्पीक इन इंग्लिश, यू आर कॉन्फिडेंट and you are not going to think of it, actually these all facial expression would be gone once you are confident on it. How do you gain this confidence? I am letting you know. कैसे आप कॉन्फिडेंट होंगे ये जानिए। एक वाक्य लेंगे, फिर से मुझे एक डायलॉग याद आ गया मूवी का, बता चुका हूं, आप लोग सुनते हो, फॉलो नहीं करते। चांदनी चौक टू चाइना का डायलॉग है। उसमें जब ट्रेनर अक्षय कुमार को ट्रेन करता है, बोलता है तुम्हारे उस 1000 मूव से उसे खतरा नहीं है जो तुमने एक बार किया है, तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसको तुमने 1000 बार प्रैक्टिस करी है। तो आपके इस एक वाक्य से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जिसको आपने 1000 बार प्रैक्टिस करी है। आप 1000 वाक्य पढ़ते हैं उससे कोई फायदा नहीं है। एक वाक्य पढ़े, जो कमजोर है वो जल्दी सीख जाएगा, जो तेज है वो देरी में सीखेगा। ये मेरा अपना रीडिंग है। कमजोर वाले को मालूम है कमजोर हूं, वो ज्यादा मेहनत करता है, और तेज वाला हो गया आ गया, तो उसका फिर गोल हो जाता है। तो कमजोर वाले इसका लाभ ले लेंगे। मैं अब ये बताऊंगा कि एक वाक्य आपने प्रैक्टिस करिए, 1 से 10 कैसे बनाएं, राइट? तो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट मैं देता हूं। अच्छा, इसी में ही समझा देते हैं ना, ये तो फिर आपका फॉर्मेट कहीं और चला जाएगा, नया फ्रेम आएगा, फिर से सोचने लगेंगे आप। तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। अब हमें वर्ब एडिशन चेंज करना है। यहां देखिए, सब एज इट इज है। पहले एक को लेते हैं, केवल इसको यहां से प्रैक्टिस करते हैं। रेडी? तुम्हें बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड, कॉल्ड नहीं, कॉल्ड, यू आर। तुम्हें पीटा जाता है, यू आर। तुमसे पूछा जाता है, यू आर आस्क्ड। तुम्हें निमंत्रित किया जाता है, इनवाइटेड। थर्ड फॉर्म है सारा। तुम्हें भेजा जाता है, यू आर।
तो आपने देखा कि एक वर्ब से, एक वाक्य से आपने वहां 5 वाक्य बना लिया। क्लियर? मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ उसकी क्या करेंगे, ओरल प्रैक्टिस करेंगे। यू आर के साथ 100 वर्ब बनाएंगे, हो गया ना 1000, एक वाक्य से 1000 बार वाला। यू आर टॉट, यू आर कॉल्ड, यू आर बीटन, यू आर सेंट, यू आर आस्क्ड, यू आर फॉर, जो भी क्रिया ऐड हो सकती है। तो आपने इसको ऐड कर लिया। ऐसे आप एक वाक्य से तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक जुबान को ये महसूस ना हो कि मैंने सीख लिया है। मतलब 10 मिनट करेंगे तो 10,000 वाक्य हो जाएगा, ईमानदारी से करेंगे तो। 1 सेकंड में तो एक वाक्य हो रहा है, यू आर टॉट, मिली सेकंड भी हो सकता है। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और कंसंट्रेट रहेंगे उस समय। ये क्लियर हो गया? अब इसी पैटर्न पे इसको चेंज करने के साथ हम अब इसको चेंज करते हैं। अब एक वाक्य लेंगे, एक क्रिया कन्वर्ट करेंगे, जो पहले कर चुके हैं आप। यू आर टॉट, you were taught, you will be taught, you are being taught, you are being taught, you have been taught, you had been taught, you will have been taught। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? yes, sir। एक चेंज, 2 चेंज कर लिया। सब्जेक्ट चेंज करने आपको आता है, सिंगुलर प्लूरल 2 ही तो होते हैं। कैसे? तुम्हें पढ़ाया जाता है, you are taught। मुझे पढ़ाया जाता है, I am taught, right? ऑक्सिलरी चेंज होगी। उसे पढ़ाया जाता है, शी इज टॉट। उसे पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। पापा को नहीं पढ़ाया जाता है। पापा, फादर इज नॉट टॉट। तो गार्जियन को हमको पढ़ा रहे हो, तो पापा को नहीं पढ़ाया जाता। आगे ना कॉन्सेप्ट, पैसिव वॉइस घर में कैसे यूज करेंगे। पापा इज नॉट टॉट, पापा शुड नॉट बी टॉट। ये प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो एक चेंज कर लेंगे, 2 चेंज कर लेंगे, मतलब एक ही वाक्य को 8 बार, एक ही वाक्य को वर्ब सब्जेक्ट चेंज, ऑक्सिलरी चेंज, वर्ब चेंज, इतना चेंज कर लिए। अब यहां हम आते हैं बाई धरना पे। प्रॉब्लम यहां कुछ नहीं है, जिसको बाई धरे उसको धरा दीजिए। मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, उसके द्वारा, हमारे द्वारा, उनके द्वारा। तो बस ये तो जो आएगा वाक्य लगा लेंगे। मतलब इसको अगर ना लगाएं तो पैसिव वॉइस नहीं होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट। हम लोग बचपन में यही पढ़ते थे, बाई 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 है तो पैसिव है। ऐसा कुछ नहीं है। बाई इज नॉट अ वेरी कंपल्सरी ऑब्जेक्ट। आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो हमें यहां ये कॉन्सेप्ट सीखना है। कैसे डायरेक्ट पैसिव बना सीखा हमने, और कैसे इसको डे टू डे लाइफ में प्रयोग करेंगे। समझने के बाद फिर से रिवाइज कर रहा हूं। पहला काम है हिंदी का वाक्य लिखना, उसको पैसिव कन्वर्ट करना। फर्स्ट, जब ये 5 वाक्य 10 वाक्य पे करेक्ट हो जाइए। दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑक्सिलरी लिखना, हिंदी में कन्वर्ट हो गया। दूसरा है उसकी इंग्लिश लिखना। तीसरा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल चेंज करके बोलना। चौथा, फोर्थ कॉन्सेप्ट है ऑक्सिलरी हेल्पिंग और सभी टेंस में कन्वर्ट करके हिंदी के साथ बोलना। ये विशेष याद रहे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे हिंदी का वाक्य भी आना चाहिए, क्योंकि हम बचपन से क्या बोले हैं, कई लोग अभी भोजपुरी में रहते हैं, तो बचपन से हिंदी बोले हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस किस पर बनेगा, हिंदी करेक्ट होगा तभी हम इंग्लिश करेक्ट कर पाएंगे। फिर 5वां, वर्ब चेंज करना, कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म में ऐड हो जाएगा। 6ठा, ऑब्जेक्ट चेंज कर लिए, ऐड कर सकते हैं। एंड देन जिसको भी बाई धराना वो धरा सकते हैं, बीमारी है इलाज हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं यू हैव गॉट योर कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। ओके, वेल डन।